हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम द हिंदू न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसको हम लर्न करेंगे। तो जितने भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली द हिंदू न्यूज़पेपर से बहुत सी वोकैब पूछी जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप आखिर तक ज़रूर देखना। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है करटेल। करटेल का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। करटेल का मतलब होता है कम करना, यानी किसी चीज़ के अंदर कटौती कर देना, उसको बोलेंगे करटेल। यानी रिड्यूस करना या फिर लिमिटेड करना, किसी चीज़ को सीमित कर देना, यानी उसको बोलेंगे करटेल करना। सिनोनिम्स होंगे इसके कट कर देना, यानी या किसी चीज़ को कटौती करके क्या कर देना, शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना, यानी करटेल कर देना। या एब्रिज कर देना, क्या कर देना, एब्रिज, इसको बोलेंगे करटेल करना। एंटोनिम्स भी देखते हैं, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, किसी चीज़ को तो कट कर दिया, अब उस दूसरी चीज़ को क्या करेंगे, अपोजिट, लेंथन करना, लंबा करना, या उसका विस्तार करना, एक्सटेंड करना, या प्रोलॉन्ग, लंबा करना। तो एंटोनिम्स हो जाएंगे लेंथन, उस चीज़ को लंबा कर देना, बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, या प्रोलॉन्ग कर देना। ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूल एक्टिविटीज़ आर बीइंग करटेल्ड। स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी की जाती थी उनको करटेल कर दिया गया, उनको कम कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, ड्यू टू के कारण, किस चीज़ के कारण, लैक ऑफ फंड्स। स्कूल के अंदर जो है फंड्स की कमी है, फाइनेंशियल जो है क्राइसिस है, दिक्कत है, और उसके कारण जो स्कूल में एक्टिविटी की जाती थी उन एक्टिविटीज़ के अंदर कटौती कर दी गई, यानी कट यानी करटेल कर दी गई। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंटुअसली। स्ट्रेंटुअसली का मतलब होता है जोर से। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्रिया विशेषण है। ly लग जाए वर्ड के पीछे तो वो एडवर्ब होता है मोस्टली। यानी स्ट्रेंटुअसली का मतलब होता है जोर से, या बोल सकते हैं दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से, या फिर बोल सकते हैं शक्ति से। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी, यानी जिसके लिए हमें बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत है, या फिर डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय, रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, उसको बोलेंगे स्ट्रेंटुअसली। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एनर्जेटिकली, पूरी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ। विगोरसली, विगोरसली यानी कि ly यानी ये सारे क्या है, एडवर्ब हैं। विगोरस यानी कि पूरे जील, जोश के साथ। या आर्डुअसली, आर्डुअस का मतलब भी होता है पूरे एनर्जी, जोश, पूरी डिटर्मिनेशन, पूरे रिजोल्यूशन के साथ। तो आर्डुअस के ly लगा हुआ, ये एडवर्ब बन गया आर्डुअस, या फिर विगोरस या एनर्जेटिक। तो इनके साथ ly लगाने से ये भी क्या बन गए, एडवर्ब। तो इन सभी का मतलब हुआ पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरे जोर से, पूरे एंथुजियाज्म से। एंटोनिम्स हो जाएगा वीकली, कमजोरी से, या फीबल। फीबल होता है कमजोर, और वीक का मतलब भी होता है कमजोर। एग्जाम्पल देखते हैं। सी स्ट्रेंटुअसली डिनाइड, उसने बड़ी दृढ़ता से, पूरी शक्ति से मना कर दिया। द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम हर, उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे, एलिगेशन लगाए थे, उन एलिगेशंस को उसने बड़ी सख्ताई के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि ये सारे के सारे जो एलिगेशन लगाए हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, फॉल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब वो होता है जैसे अपने बहुत से भारतीय जो लोग हैं जो कनाडा गए हुए हैं, इंग्लैंड गए हैं, ब्रिटेन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और वहाँ जाकर अपने कल्चर को, अपना जो कल्चर है उसके बारे में मतलब वो पूरी दुनिया में वो करते हैं, यानी कि उसको फैलाते हैं, यानी वहाँ रहते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे अपना डायस्पोरा, यानी कि प्रवासी जो अपने देश से दूसरे देश के अंदर चले गए हैं। यानी कि द स्प्रेडिंग ऑफ पीपल, लोगों का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, चले जाना। फ्रॉम ए नेशनल ग्रुप, यानी किसी नेशन से, या फिर कल्चर
टू अदर एरिया, यानी फिर अपना जो है दूसरे एरिया के अंदर, दूसरे देश के अंदर चले जाना। तो जितने भी मान लिया भारतीय हैं, ये जो आर्टिकल था, एडिटोरियल था, ये कनाडा से रिलेटेड था, जिसमें जो कनाडा और इंडिया का काफ़ी अब थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। तो उसके अंदर ये डायस्पोरा आया था, वहाँ पर कनाडा के अंदर जो अपना प्रवासी भारतीय रहते हैं वो अपना डायस्पोरा है। तो इसके सिमिलर वर्ड जो होंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या डिस्पर्सन बोलेंगे, छितरना या फैलाव होना, उसको बोलेंगे तो डिस्पर्सन, और डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे डायस्पोरा। एंटोनियम्स हो जाएगा, तो ये तो क्या है, चले गए, यानी कि प्रवास कर लिया इन्होंने यहाँ से। तो इसका उल्टा हो जाएगा रिपेट्रिएशन करना, रिपेट्रिएशन करना यानी वापस आना, रिटर्न करना। तो रिटर्न और रिपेट्रिएशन जो है डायस्पोरा का एंटोनियम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द इंडियन डायस्पोरा, जो भारत का जो डायस्पोरा है, जो भारतीय, जो प्रवासी भारतीय अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं सिग्निफिकेंटली टू द कल्चरल डाइवर्सिटी, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपने जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी, विभिन्नता है ऑफ मैनी कंट्रीज, अलग अलग देशों में अपना जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बड़े महत्वपूर्ण ढंग से उसको स्प्रेड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। जैसे कई बार है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो जाता है, इंडिया और चाइना के बीच हो जाता है, डोकलाम जो एरिया है उसको लेकर के, अरुणाचल प्रदेश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी चीज़ों को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान का या चाइना का आपस में इम्पास होता रहता है, डेडलॉक, गतिरोध होता रहता है। तो इम्पास एक पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। इसका मतलब गतिरोध, यानी बोलेंगे ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच, जिसके अंदर नो प्रोग्रेस सेम्स पॉसिबल। तो जब गतिरोध होगा तो कोई भी बात सिरे नहीं चढ़ेगी, ठीक है। तो कोई भी मीटिंग होगी उसमें ऐसे ही चलता रहेगा और जो है प्रोग्रेस दोनों तरफ से रुक जाती है, उसको बोलेंगे गतिरोध। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो। इसके सिनोनिम्स होंगे स्टैंड ऑफ होना, यानी जो दो देशों के बीच या किसी बाउंड्री को लेकर के गतिरोध होता है उसको बोलेंगे स्टैंड ऑफ, डेडलॉक या स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल, डेडलॉक, स्टैंड ऑफ या स्टेलमेट, इन सभी का मतलब है गतिरोध। एंटोनियम्स हो जाएगा इसका रिजोल्यूशन, यानी कि कोई मतलब आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, रिजोल्व है सारी चीज़ें हल हैं, या ब्रेक थ्रू होना, इसका हो जाएंगे एंटोनियम्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस होता है बातचीत, वार्तालाप। रिज्ड एन इम्पास, बातचीत चल रही थी, चलते चलते जो है गतिरोध पर पहुंच गई। उधर से भी गर्म हो जाते हैं, उधर से भी जो है गर्म हो जाते हैं, यानी गर्म होने का मतलब धीरे धीरे बातों से बातें निकलती हैं और जो है एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं और गतिरोध बढ़ जाता है। तो नेगोशिएशन कहाँ पर पहुंच गई, गतिरोध पर पहुंच गई। विद नीदर साइड, की कौन सी भी साइड से दो पार्टियां हैं, कौन सी भी पार्टी जो है विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, कौन सी भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो है राजी नहीं है। इसलिए जो नेगोशिएशन हो रही थी, जो डायलॉग हो रहा था, जो डिस्कशन हो रहा था, वो डेडलॉक पर पहुंच जाता है, स्टैंड ऑफ पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेरी पिक। ये एक इडियम है, ये सारे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में ही आए थे। चेरी पिक, चेरी पिक एक इडियम है। इसका मतलब होता है टू चूज द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बेस्ट थिंग को चूज कर लेना, या फिर पीपल को यू वांट फ्रॉम ए ग्रुप, एक ग्रुप है उसमें से आपको बोल दिया जाए किस चीज़ को आप चूज करोगे, तो जो बेस्ट थिंग आप उसको चूज करोगे उसको बोलेंगे चेरी पिक। ग्रुप या बिफोर एनीवन एल्स हैज़ द चांस टू टेक देम, जब आपको चांस दिया जाए कि आपने ये चीज़ चूज करनी है, कौन सी बेस्ट चीज़ चूज करोगे या पर्सन या थिंग उसमें से, तो उसको बोलेंगे चेरी पिक। नेक्स्ट वर्ड है पुट ऑन होल्ड। ये एक फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑन होल्ड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिले, देरी करना या पोस्टपोन करना, कोई चीज़ स्थगित करना। नेक्स्ट है कट डाउन। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जो एडिटोरियल के अंदर पूछी गई थी। कट डाउन यानी कि रिड्यूस कर देना, कम कर देना। इन एक्सटेंट में किसी भी चीज़ का जो विस्तार है या उसकी जो क्वांटिटी है या उसका जो साइज है, उस साइज के अंदर करटेल कर देना, रिड्यूस कर देना, कट कर देना, उसे कहते हैं कट डाउन। नेक्स्ट है सेफ हेवंस। सेफ हेवंस एक इडियम है। इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ रिफ्यूज,
प्लेस ऑफ रिफ्यूज या सिक्योरिटी, ऐसा प्लेस जहां पर रिफ्यूज होता है, आप शरण लेते हो, आप क्या लेते हो, शरण, ठीक है। शेल्टर, आवास, अबोर्ड या सिक्योरिटी, ऐसी जगह जहां पर आप सिक्योरिटी फील करते हो, वहां जाकर रहते हो या रिफ्यूज लेते हो, उसे बोलेंगे सेफ हेवन। नेक्स्ट वर्ड है फ्री फुल इन टाइज, फ्री फॉल इन टाइज, ये भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है रैपिड डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेट होता है गिरना, गिरावट होना, ठीक है, डिक्रीज होना। डिटीरियोरेट का मतलब होता है गिरावट, तो बड़ी तेजी से गिरावट होना। इन रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी संबंध है, संबंधों में जो है मिठासपन नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, बहुत तेजी से जो है वो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसे कहते हैं फ्री फॉल इन टाइज। टाइज होता है बंधन में बंधना और पूरी तरह वो फॉल हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉफ्ट पेडलिंग, सॉफ्ट पेडलिंग भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है डाइल्यूटिंग या अंडर स्टेट द इम्पोर्टेंस, किसी की इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन करना, डाइल्यूट करना, कम समझना, कमतर आंकना, उसे कहा जाता है सॉफ्ट पेडलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोटेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, यानी कि शक्तिशाली। हैविंग ए वेरी पावरफुल इफेक्ट, बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ना, पावरफुल या ग्रेट उसका इफेक्ट पड़ना, या बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑन योर बॉडी और माइंड। जब किसी भी चीज़ का अपनी बॉडी और माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसे कहते हैं पोटेंट। सिनोनिम्स होंगे स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल। एंटोनियम्स हो जाएगा वीक या फिर पोटेंट का आई एम लगा दो, जैसे प्रॉपर उचित, और इसका इम्प्रॉपर एंटोनियम्स हो जाएगा अनुचित। वैसे ही पोटेंट को इम लगा देते हैं तो हो जाएगा जो शक्तिशाली नहीं है, जो वीक है, जो फीबल है, FEEBLE फीबल। एग्जाम्पल देखते हैं, ए गुड कंपनी, कोई भी अगर अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी पेंशन स्कीम, अगर उस कंपनी की पेंशन स्कीम है, बुढ़ापे की जो पेंशन मिलती है उसकी स्कीम है। रिमेन ए पोटेंट वेपन, ये उस कंपनी के लिए, रिमेन मीन रहना, एक बहुत ही शक्तिशाली उसके लिए ये एक वेपन है फॉर अट्रैक्टिंग स्टाफ, क्योंकि जो स्टाफ है उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी है कि यहाँ पर पेंशन की जो है सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको यानी वो हो जाएगा पोटेंट, यानी कि शक्तिशाली, उसका एक वेपन है। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टर, फेस्टर का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ब है। इसका मतलब होता है बिकम या फिर गेट मोर वर्स, कोई चीज़ बद से बदतर हो जाना, खराब हो जाना या इंटेंस हो जाना। एज इट हैज़ नॉट बीन डील विद, मान लिया हमारा कोई चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो इसका मतलब फेस्टर होना। क्या होना, फेस्टर होना। तो इसका बोलेंगे रैंकल या रोट, रोट मतलब सड़ जाना, खराब हो जाना, रैंकल हो जाना। एंटोनियम्स आ जाएगा हील, कोई चीज़ खराब हो गई, हील होता है घाव का भरना। एक तो होता है हील, HEEL हील, ये तो है नाउन, इसका मतलब होता है AD पार्ट ऑफ जो है बॉडी। ये हील है घाव का भरना या इम्प्रूव होना, किसी चीज़ के अंदर सुधार होना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द वुंड बिगेन टू फेस्ट, जो घाव था ना, बिगेन होता शुरू हो जाना, फेस्टर का मतलब खराब होना शुरू हो गया। एज क्योंकि इट वाज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, जब घाव को हम समय पर मान लिया ट्रीट नहीं करते हैं, समय पर उसका उपचार नहीं लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वुंड क्या होना शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसर्जेंट, ये 2 दिन की हैं, 29 और 30 सितंबर की हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं बना नहीं सका, तो दोनों दिन के मैंने जो है इकट्ठे बना दिए। इंसर्जेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन है, इंसर्जेंट यानी इरेबल। इंसर्जेंट वो होता है जो विद्रोही होता है, जो अनार्किस्ट होता है, या फिर रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन जो क्रांति लेके आता है, यानी कि गवर्नमेंट्स जो होती है ना उसके खिलाफ खड़ा होता है, यानी अव्यवस्था वो फैलाता है। रिवोल्यूशन क्रांति के लिए प्रिपेयर रहता है, उसको बोलेंगे रिवोल्यूशनरी या फिर रेबल, यानी इंसर्जेंट बोलेंगे विद्रोही। सिनोनिम्स हो जाएगा रेबल या अनार्की। अनार्की होता है जो गवर्नमेंट की व्यवस्था के खिलाफ है, वो कोई रूल रेगुलेशन को पसंद नहीं करता, तो अनार्कियल जो है हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होगा,
जो क्या है, लॉयलिस्ट है, वफादार है, या ओबीडिएंट है, जो कहना मानता है, तो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंसर्जेंट्स, जो भी विद्रोही लोग थे, वर प्लानिंग कर रहे थे, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की, यानी कि सत्ता से गिराने का प्रयास कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनरेस्ट। रेस्ट होता है आराम, पीस, काम। अनरेस्ट क्या हो जाएगा, अशांति। ये नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ए पॉलिटिकल सिचुएशन, ऐसी राजनीतिक अवस्था, सिचुएशन इन विच, जिसमें पीपल प्रोटेस्ट, लोग विरोध करते हैं, या फिर बिहेव वोलेंटली, बड़ी तीव्रता से, बड़े जो हैं हिंसक तरीके से व्यवहार करते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाता है अनरेस्ट, अशांति, यानी टर्मोइल, यानी शोर शराबा, डिसऑर्डर होना, अशांति फैलना। ट्यूमल्ट बोलते हैं, ट्यूमल्ट का मतलब भी होता है अशांति, अव्यवस्था, अपरोर, कोलाहल, शोर शराबा। इस सब के सारे ये हैं, इसके सिनोनिम्स हैं अपरोर, ट्यूमल्ट, डिसऑर्डर, टर्मोइल। एंटोनिम्स हो जाएगा पीस, शांति, काम, या फिर हार्मनी, एकरूपता। शांति कायम जहाँ होती है उसको हार्मनी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर इज ग्रोइंग अनरेस्ट थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के अंदर ग्रो कर रहा है क्या, अनरेस्ट, अशांति फैल रही है। ये किस चीज़ को लेकर हो सकती है, ये जो है पॉलिटिकल जो है सिस्टम स्टेबल ना हो इसलिए हो सकती है, या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी हो सकती है कि जो स्टूडेंट्स है, युवा वर्ग है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो है सड़कों पर उतरा हो और अशांति फैली हुई हो। नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एडिटोरियल में आता है, स्टेटस क्यों। स्टेटस क्यों होता है वर्तमान स्थिति, हमारी करंट सिचुएशन को स्टेटस क्यों कहा जाता है। द एग्जिस्टिंग स्टेट या फिर अफेयर्स बोल सकते हो, स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इशू। सोशल, सामाजिक और राजनीतिक इशू को लेकर जो स्थिति होती है ना, करंट सिचुएशन, उसको कहते हैं स्टेटस क्यों। सिनोनिम्स हो जाएगा करंट स्टेट या एग्जिस्टिंग कंडीशन। एंटोनिम्स हो जाएगा चेंज, आल्टर, बदलाव, अल्टरेशन या आल्टर या चेंज। मैनी पीपल आर डिसकंटेंट यानी डिससेटिस्फाइड, बहुत से लोग असंतुष्ट हैं विद, किससे, द स्टेटस क्यों, अपनी वर्तमान स्टेट से, अपनी स्थिति से, एंड आर डिमांडिंग रिफॉर्म, और गवर्नमेंट से है ना रिफॉर्म की जो डिमांडिंग कर रहे हैं, सुधार की जो है मांग कर रहे हैं, इसलिए लोगों के अंदर अभी बहुत ज़्यादा अशांति है, यानी लोग की व्यवस्था सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फॉलिंग अंडर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फॉलिंग अंडर का मतलब होता है बीइंग गवर्न्स या फिर कैटेगराइज अंडर ए सर्टेन अथॉरिटी। जब आप किसी एक निश्चित अथॉरिटी, किसी सत्ता के नीचे जो है गवर्न करते हो, काम करते हो, उसको बोलते हैं फॉलिंग अंडर। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो है हमारा है गेन ए फुटहोल्ड। गेन ए फुटहोल्ड एक इडियम है जिसका मतलब होता है एस्टेब्लिश ए पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर अपने आप को एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, सेट करना, या सिक्योर ए प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को सिक्योर दिखाना, सुरक्षित करना, उसको कहते हैं गेन ए। गेन होता है वैसे प्राप्त करना, फुट होल्ड यानी कि अपने पांव जमा लेना, अपनी स्थिति को सही कर लेना, एस्टेब्लिश कर लेना। आज की वीडियो के अंदर हमने 16 से 17 के लगभग जो है ईडियम, फ्रेज और जो वोकैब की, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।